हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर हमने निशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और एक क्रमबद्ध तरीके से हमने पढ़ना शुरू किया। अब क्योंकि मुख्य परीक्षा भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारी इस परीक्षा का, इसलिए हमने इसको भी निशुल्क आपको पढ़ाना तय किया। और उसी क्रम में आज हम ये अगला जो चैप्टर है शिक्षा उसे पढ़ने वाले हैं। चलिए बहुत सारी बातें किए बिना मूल बिंदु पर आते हैं। आज इस लेक्चर में हम शिक्षा जो मूल टॉपिक समाजशास्त्र में है उस पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम सिलेबस पे आ जाते हैं। इस सिलेबस में यहां तक सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। सामाजिक संस्था में परिवार, क्योंकि यहां पर मैं बहुत डिस्क्राइब वे में समझा चुका हूं इसलिए इसे नहीं पढ़ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अर्थात 17वां लेक्चर शिक्षा पर बात करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक कल के दिन में मैं कंप्लीट करा दूंगा, आप निश्चिंत रहे। मैंने कहा है कि इस वीक में हम कंप्लीट करेंगे तो इस वीक में कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं शिक्षा पर। अब देखिए यहां जो समझने की बात है वो मैं आपको पहले बता देता हूं कि बहुत सारी किताबों में लेखकों ने बहुत सारे विषयों में ये जो शिक्षा है ये टॉपिक होता है। जैसे जो वर्ग 2-3 के टीचर होते हैं उनके लिए एक टॉपिक होता है। बहुत सारे दूसरे ऐसी एग्जाम्स होती है जिनमें शिक्षा होता है। इतिहास में भी ये टॉपिक होता है, ये राजनीति शास्त्र में भी एक टॉपिक होता है, इकोनॉमिक्स में भी टॉपिक होता है। लेकिन हमें समाज शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में, हमें समाज शास्त्र अर्थात सोशियोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में, सोशियोलॉजी के कंटेक्स्ट में ये हमें देखना है। सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी के रूप में हमें इसे समझना होगा। सामान्यतः शिक्षा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है समझना, लेकिन सोशियोलॉजी के शब्दों का उपयोग कैसे करना है उस पर हम विचार करेंगे। पहले थोड़ी सी कॉमन बातें इस पर कर लेते हैं, फिर मूल विषय पर आएंगे। शिक्षा प्राचीन काल से ही रुचि का विषय रही है, क्योंकि मनुष्य का जन्म एक जैविक प्राणी स्वरूप जिज्ञासु प्रवृत्ति के प्राणी के रूप में हुआ। भाई शिक्षा हम क्यों प्राप्त करते हैं, क्यों हमारे लिए एक विषय है? क्योंकि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, वो हर चीज में प्रश्न पूछता है कि ये क्या है। और जब वो किसी से एक प्रश्न पूछता है कि ये क्या है और दूसरा वाला व्यक्ति उसको आंसर करता है, तो दूसरा व्यक्ति उसे जब आंसर कर रहा होता है असली में इसे ही शिक्षा कहते हैं। अर्थात एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को कुछ भी पढ़ाना, लिखाना, समझाना, सब कुछ शिक्षा है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। एक छोटा सा बच्चा होता है, ये छोटा सा जो बच्चा होता है ये जब बड़ा होने की स्थिति में होता है, 3 माह, 6 माह, 8 माह, 9 माह, 10 माह, तो 9 महीने से लेकर के ये 1.5 साल की अवस्था में बोलना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे 9 महीने में और बहुत सारे बच्चे 1.5 साल तक बोलते हैं। तो जब बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं, बोलना सीखते हैं, तो वो हमसे दिन भर सवाल करते हैं कि ये क्या है, वो क्या है, फलाना क्या है, वो हर चीज हमसे पूछते हैं। और ये जब हमसे कुछ भी पूछते हैं तो हम उनका आंसर करते हैं। जैसे कि अगर वो हमसे पूछे कि घर के बारे में कि ये क्या है, तो हम कहेंगे घर है जिसमें लोग रहते हैं। फिर वो हमसे गाड़ी के बारे में पूछे तो वो पूछेगा कि ये क्या है, फिर हम कहेंगे गाड़ी है जिससे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बस इसी बात में परिभाषा छुपी हुई है शिक्षा की। शिक्षा का जो अर्थ और परिभाषा है वो यहीं पर निहित है। क्या किसी एक व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य व्यक्ति में एक हो सकता है, अनेक हो सकते हैं, किसी एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों को किसी विषय वस्तु और घटना के बारे में जानकारी देना या किसी प्रक्रिया को सिखाना ही शिक्षा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक छोटी सी परिभाषा में सब कुछ शामिल करने की कोशिश कर रहा हूं। या देखिए आप जो भी समझते हैं, सीखते हैं, वो या तो कोई विषय होगा, सब्जेक्ट होगा, मैथ्स, रीजनिंग, कुछ न कुछ, या वो कोई वस्तु होगा जिसकी जानकारी आपको लेनी है। जैसे रॉकेट की जानकारी आपको लेनी है, पंखे की जानकारी आपको लेनी है,
डीजल कार की जानकारी लेनी है, हाइड्रोजन बस की जानकारी लेनी है, ये तो वो वस्तु हो सकती है। तो या तो कोई विषय होगा, या कोई वस्तु होगी, या कोई घटना होगी। जैसे आज उत्तराखंड में एक पहाड़ गिर गया, कल गिर गया, उसके हमें कोई जानकारी दे रहा है, तो ये भी शिक्षा है। और या किसी प्रक्रिया, जैसे किसी व्यक्ति को समोसे तलते नहीं, समोसे बनाते नहीं आता, अब कोई अन्य व्यक्ति उसे समोसे बनाते सिखा रहा है, तो ये जो सिखाना है ये भी क्या है, ये भी शिक्षा है। तो किसी वस्तु, विषय या घटना के बारे में जानकारी, या किसी प्रक्रिया या किसी प्रोसीजर को सिखाने की क्रिया ही शिक्षा है। बहुत कॉमन शब्दों में मैंने इसको समझाया आप लोगों को, उम्मीद है। तो किसी भी बालक को, क्योंकि हम सब बालक हैं, 80 साल के हो जाए तो भी बालक ही कहलाएंगे, क्योंकि मनुष्य के लिए सब कुछ बालक कहला सकता है। तो किसी भी व्यक्ति को किसी विषय, वस्तु या घटना के बारे में जानकारी देना, या फिर उसे किसी प्रक्रिया को समझाने की क्रिया को हम शिक्षा कहते हैं। बहुत कॉमन शब्दों में आप इसे याद रख लीजिएगा। यहां से हमने एक बात की, शिक्षा प्राचीन काल से ही रुचि का विषय रहा, क्योंकि मनुष्य एक जैविकीय प्राणी होने के साथ जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्राणी है, और उसी इस जिज्ञासा से जब वह प्रकृति की, जब मानव निर्मित किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, किसी प्रक्रिया को सीखता है, तो इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को ही हम शिक्षा कहते हैं। शिक्षा एक प्रोसेस है। शिक्षा क्या है? शिक्षा एक प्रोसेस है, या एक स्पेशल प्रोसेस है जो जिंदगी भर चलती रहती है। शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली, लाइफ पूरी की पूरी लाइफ चलने वाली एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जिसमें हर इंसान हर चीज के बारे में, किसी न किसी चीज के बारे में कुछ न कुछ सीखता रहता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो इस शिक्षा शब्द का अर्थ देख लेते हैं। दो आधारों पर देखेंगे, एक हिंदी के शिक्षा शब्द का और एक अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का। हिंदी के जब शिक्षा शब्द की बात करते तो संस्कृत भाषा से बना है। संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु से बना है शिक्षा, जिसका अर्थ होता है सीखना, जानना या ज्ञानोपार्जन करना। तीन शब्द याद रखना, सीखना, जानना या ज्ञान उपार्जन करना। तो जब कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय के बारे में सीखता है, जानता है या ज्ञान उपार्जन करता है, वही प्रक्रिया शिक्षा कहलाती है। दूसरी परिभाषा बोल रहा हूं मैं आपको। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है सीखना, जानना या ज्ञान उपार्जन करना। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य के ज्ञान व कौशल में वृद्धि करते हुए उसके आनुवांशिक गुणों का विकास किया जा सकता है और उसके व्यवहार को परिमार्जित किया जा सकता है। ये बातें याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा व्यक्ति के बुद्धि, शिक्षा व्यक्ति के बुद्धि, बल और विवेक को उत्कृष्ट बनाती है। याद रखना, शिक्षा जो है वो व्यक्ति के बुद्धि, बल और विवेक को उत्कृष्ट बनाने का काम करती है। ये तीनों ही महत्वपूर्ण बातें आप याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं। शिक्षा जो है इसको अंग्रेजी के हिसाब से कैसे डिफाइन किया जाए, अंग्रेजी शब्दों के हिसाब से कैसे डिफाइन किया जाए। अंग्रेजी में एजुकेशन शब्द उपयोग होता है, और एजुकेशन जो है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना हुआ है। वैसे लैटिन भाषा में तीन ऐसे शब्द हैं जो एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं। इनका जन्म इन तीन शब्दों से माना जाता है, एडुकेटम, एडुकेयर और एडुकेयर। ये तीनों शब्द हैं और इन तीनों का अर्थ हम देख लेते हैं। एडुकेटम शब्द का अर्थ होता है शिक्षण की प्रोसेस, एक व्यक्ति को कुछ सिखाने की प्रक्रिया, यहां भी ठीक है। दूसरा एडुकेयर मतलब ऊपर उठाना, अर्थात एक व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाता है? जब उसे ज्ञान प्रदान कर दिया जाता है किसी भी विषय का, तो उसका स्तर जो है वो बढ़ जाता है। तो किसी व्यक्ति के स्तर को ऊपर उठाने की प्रोसेस को कहते हैं शिक्षा। और एडुकेयर अर्थात आगे बढ़ाना। तो इन तीनों ही शब्दों का अर्थ है कि तीनों के तीनों शब्द अंततः शिक्षा को संदर्भित कर रहे हैं। तीनों ही शब्द एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। शिक्षा मानव के बौद्धिक शक्ति के विकास की प्रक्रिया है। क्या है शिक्षा? मानव के बौद्धिक विकास की, मतलब बुद्धि के विकास की एक प्रोसेस है। किसके? बुद्धि के, बौद्धिक शक्ति के विकास की प्रोसेस है जो उसे विकसित स्वरूप प्रदान करती है। क्या करती है? उसे विकसित स्वरूप। यही शब्दावलियां आपको एग्जाम में लिखनी है परिभाषा के रूप में। सरल शब्दों में अगर इसे प्रेजेंट किया जाए
तो शिक्षा का अर्थ प्रशिक्षण, संवर्धन और पथ प्रदर्शन करने की क्रिया से है। अगर आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, मतलब आपने ठीक ठाक पढ़ाई कर रखी है, आपकी शब्दावली बहुत अच्छी है, तो फिर आप ये वाला परिभाषा लिखेंगे कि शिक्षा जो है वो, शिक्षा शब्द का अर्थ है प्रशिक्षण। क्या अर्थ है? शिक्षा शब्द का अर्थ है प्रशिक्षण, दूसरा पॉइंट है संवर्धन, और तीसरा पॉइंट है पथ प्रदर्शन। तीनों पॉइंट याद रखना। शिक्षण शब्द का अर्थ है प्रशिक्षण, संवर्धन और पथ प्रदर्शन। ये तीनों ही बातें आपको याद रखनी है, तीनों महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब अलग अलग डेफिनेशंस के माध्यम से हम इस शिक्षा शब्द को समझते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जो है वो, क्योंकि मध्य प्रदेश के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इनकी स्टैच्यू ऑफ वननेस से बनाया गया है यहाँ पर। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने शिक्षा की परिभाषा के रूप में कहा, एक सेंटेंस बोला था, सा विद्या या विमुक्ते। अब देखो संस्कृत में शिक्षा को विद्या कहा जाता है, तो सा विद्या या विमुक्ते का अर्थ क्या होता है कि विद्या या शिक्षा वहां है जो मुक्ति का मार्ग प्रदान करे। शिक्षा वहां है जो मुक्ति की ओर ले जाए, मुक्ति का मार्ग बताए, मुक्ति की ओर। अब यहाँ मुक्ति क्या है? मुक्ति माने मोक्ष कहा जा रहा है, मुक्ति शब्द उपयोग हो रहा है मोक्ष के लिए। अर्थात मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो मनुष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति होगी कि वो कौन है, उसे क्या, किस चीज में वो, मतलब वो क्यों आया, पृथ्वी पर क्यों बनाया गया, इन सब चीजों का ज्ञान। और ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? शिक्षा से। तो उसी को शिक्षा कहते हैं। शिक्षा वहां है जो व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग प्रदान करे, और मुक्ति का मार्ग प्रदान कैसे होता है? ज्ञान से होता है। तो ज्ञान से या ज्ञान प्राप्त करने करवाने का माध्यम ही शिक्षा है। इस रूप में शंकराचार्य ने इसे डिफाइन किया। खैर ये वाली डेफिनेशन आप सोशियोलॉजी में मत लिखना, सोशियोलॉजी में हमें सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की बातें लिखनी है। इथिक्स में अगर ये टॉपिक पूछा जाए, निबंध के रूप में ये टॉपिक पूछा जाए, तो वहां आप इसे जरूर लिख सकते हैं। सरल है इसलिए मैंने बता दी। ऐसे ही अरिस्टोटल भी कहते हैं। अरिस्टोटल क्या कहते हैं? स्वस्थ शरीर में, ये मेरा शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करने का माध्यम ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। इस स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। एरिस्टोटल ऐसा कहते हैं। ये डेफिनेशन भी आप सोशियोलॉजी में मत लिखिएगा, हमें सोशियोलॉजी में सोशियोलॉजी के थिंकर्स की बात करनी है। लेकिन ये दो परिभाषाएं इसलिए बता दी ताकि आपके दिमाग के थोड़े से सेटअप बन जाए इसका। शिक्षा का तात्पर्य सभी प्रकार के ज्ञान के संग्रहण और मानव को चहुमुखी विकास की ओर ले जाने को ही शिक्षा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिलिप्स, अब यहां से आप जो है वो लिख सकते हैं हमारे सोशियोलॉजी वाले में। वैसे ये फिलिप्स भी सोशियोलॉजी के थिंकर नहीं है, फिलिप्स है एजुकेटर, लेकिन फिर भी इनकी डेफिनेशन चलती है। शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। क्या कह रहे हैं? एक लाइन में फिलिप्स कह देते हैं कि शिक्षा क्या है? शिक्षा वह संस्था है। याद रखना, इन्होंने शिक्षा को क्या कह दिया? शिक्षा को एक संस्था बता दिया। शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। क्या है? जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से जो परिभाषा हम बता रहे हैं वो पूरी सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की परिभाषा, यही आपको एग्जाम में लिखनी है। देखो, हो सकता है कि किसी यूट्यूबर ने या किसी टीचर ने गलती से शिक्षा की कॉमन परिभाषा आपको पढ़ा दी हो, वो हमें नहीं पढ़नी है, याद भी नहीं रखनी है। वो आप इथिक्स में, निबंध वाले पेपर में लिख सकते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ आपको इन सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की बात लिखनी है। जैसे इमाइल दुर्खिम, यह वयस्क पीढ़ी द्वारा ऐसे लोगों पर डाला गया प्रभाव है जो अब तक वयस्क जीवन के लिए तैयार नहीं है। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि जो बड़े लोग हैं, अर्थात वयस्क लोगों द्वारा बच्चों को जो ज्ञान प्रदान किया जाता है, उस ज्ञान को सिखाने की प्रोसेस, उस ज्ञान को सिखाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उस ज्ञान को सिखाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं शिक्षा। ये इमाइल दुर्खिम कहते हैं, सोशियोलॉजिकल थिंकर है, बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी टी रेमट, ये भी एक सोशियोलॉजिकल थिंकर है, कहते हैं शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है। शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार मनुष्य बचपन से प्रौढ़ अवस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करता है। अर्थात कहा यह जा रहा है कि
हमारे आसपास बहुत सारे पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण है, सामाजिक पर्यावरण है, आर्थिक पर्यावरण है। इन सबसे हम अनुकूलन करने के लिए जो कुछ भी सीखते हैं वो सीखने की प्रक्रिया शिक्षा है। इस रूप में स्टीर एमेट इसको परिभाषित करते हैं। अब ओवरऑल एक बात हम इससे निष्कर्ष रूप में पढ़ लें। इस प्रकार शिक्षा में पुरानी पीढ़ी द्वारा अपने ज्ञान को नई पीढ़ी तक हस्तांतरित करने के लिए प्रयास किया जाता है। पुरानी पीढ़ी अर्थात आपके दादाजी, आपके पापा, उनके भी परदादा, उनके द्वारा ज्ञान को, क्योंकि देखो असली में ये जो किताबें हैं, जो सिस्टम है, ये जो सब व्यवस्था है, ये उन्होंने बनाई और वो हमने सीधे सीख ली। तो वो उस पीढ़ी द्वारा हमारी पीढ़ी को ज्ञान प्रदान करने की क्रिया ही शिक्षा है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है जो व्यक्ति को समाज में एकबद्ध करने तथा संस्कृति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको याद रखना है, जब सोशियोलॉजी के विषय के रूप में इस टॉपिक को पढ़े तो सोशियोलॉजिकल शब्दावली और सोशियोलॉजिकल थिंकर्स की परिभाषाएं लिखनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, याद रखिएगा। आगे शिक्षा के प्रकार, यहां से छोटे क्वेश्चन आने के चांस है, याद रखिएगा। यहां से 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्कर्स जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब याद रखिएगा, वैयक्तिक और सामूहिक शिक्षा, पहला जो है वैयक्तिक शिक्षा और दूसरी है सामूहिक शिक्षा। शिक्षा का पहला प्रकार है वैयक्तिक शिक्षा। जब किसी एक व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति को किसी वस्तु, विषय या घटना के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है या किसी प्रक्रिया को सिखाया जाता है तो वो वैयक्तिक शिक्षा है। या व्यक्ति के व्यक्तिगत लाभ के लिए जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो वैयक्तिक है। जबकि समूह अर्थात किसी क्लासरूम में जब कोई व्यक्ति अनेक बच्चों को, एक व्यक्ति अनेक बच्चों को किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना के बारे में जानकारी दे या प्रोसेस सिखाए तो वो सामूहिक शिक्षा है। तो जो क्लासरूम होता है वो सामूहिक शिक्षा है और माता अपने बच्चे को जो सिखाती है वो वैयक्तिक शिक्षा है। उदाहरण भी देना है, याद रखना है, 2-2 नंबर में डिफाइन करते आना चाहिए। आगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शिक्षा। देखो, जब मैं आपके क्लासरूम में खड़ा रहूं और आप बेंच पर बैठे रहे, हम दोनों एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में रहें, मेरी आंखों से आप मुझे दिखाई दे रहे हो, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो आपको सुनाई दे रहा है, ऐसे जो प्रत्यक्ष संपर्क के माध्यम से शिक्षा दी जाती है तो वो प्रत्यक्ष शिक्षा होती है। और जब मैं यहाँ इंटरनेट से कुछ चीज और सिखा रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल दो कि आप किसी शेफ के पास गए और उसके पास आपने बोला कि मुझे समोसे बनाते सिखा दो और उसने आपको समोसे बनाते सिखाए, ये प्रत्यक्ष शिक्षा है। लेकिन आपने एक वीडियो देखा जिसमें कोई महिला, एक मूवी चल रही थी और उसमें एक महिला जो है वो समोसे बनाती है और उससे वहां से आपने समोसे बनाते सीख लिया, यह अप्रत्यक्ष शिक्षा। ये एग्जाम्पल ले लेते, दूसरा उदाहरण भी, कि आप कहीं सिटी में जा रहे थे, बस स्टॉप पे रुके हुए थे, पड़ोस में एक ठेला लगा हुआ था समोसे बनाने का, वहां कोई एक लेडी या कोई दादा जो है वो समोसे बना रहे थे, आप खड़े खड़े देख रहे थे, ना आपने उससे कुछ बोला ना उसने आपसे कुछ बोला, लेकिन आपने वो देख लिया कि समोसे कैसे बनाए जाते हैं और ये आपने सीख लिया। ये है अप्रत्यक्ष शिक्षा। ऐसी होती है औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। इसकी डेफिनेशन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो जब नियमों के अनुरूप, जब नियमों के तहत एक व्यक्ति अन्य को कोई विशेष प्रकार की शिक्षा प्रदान करता है तो इसे हम कहते हैं औपचारिक शिक्षा। याद रखिएगा औपचारिक शिक्षा क्या होती है। अगला होता है अनौपचारिक शिक्षा। जब नियमों को छोड़ दिया जाए, मतलब औपचारिकताओं को छोड़ दिया जाए और अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान अर्जन या ज्ञान उपार्जन का कार्य किया जाए तो उसे कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं सामान्य और विशिष्ट शिक्षा। देखो, मैंने समोसे बनाते सीख लिया, ये सामान्य शिक्षा है। लेकिन मैं अगर किसी जहाज को बनाते सीखूं, मैं साइंस की कोई टर्मिनोलॉजी सीखूं, मैं साइंस का कोई विशिष्ट किसी विषय से संबंधित, किसी विशिष्ट विषय या वस्तु से संबंधित, किसी विशिष्ट विषय या वस्तु से संबंधित ज्ञान को या शिक्षा को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट शिक्षा कहते हैं। ऐसे ही नकारात्मक और सकारात्मक शिक्षा। देखिए, जब हम किसी व्यक्ति को कुछ काम करने के लिए मोटिवेट करते हैं तो वो होती है सकारात्मक शिक्षा। और जब किसी व्यक्ति को कुछ सिखाया जाए जबकि उसे सिखाने का उद्देश्य कुछ काम ना करने के लिए हो, जैसे छोटा बच्चा है वो गरम गरम चाय पी लेता है तो उसे सिखाया जा रहा है कि गरम चाय मत पीना, ये नकारात्मक। जहां नहीं शब्द का उपयोग हो जाएगा वो नकारात्मक शिक्षा होगी।
आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के कुछ उद्देश्य होते हैं, ये एग्जाम में सीधे प्रश्न आ सकता है भाई 7 नंबर में, याद रखिएगा। समाज को बनाए रखना सबसे पहले शिक्षा का उद्देश्य है। व्यक्तित्व का विकास करना, यह भी शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा समाज में अज्ञान को दूर करती है। क्या करती है भाई? ज्ञान का प्रकाश फैलाती है और अज्ञान को दूर करती है। जटिल संस्कृति को समझने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। बच्चे में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता पैदा करती है। देखो, शिक्षा के बहुत कॉमन अर्थ उद्देश्य भी बताए जा सकते हैं, जैसे हमें नौकरी दिलाना, हमें अक्षर का ज्ञान कराना, लेकिन आपको वो यहां नहीं लिखने, यहां आपको इस टाइप के लिखने पड़ेंगे जो सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो, जो सोशियोलॉजी में उसकी भूमिका बताते हो। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा में सोशियोलॉजी का देखना है। तो समाज को बनाए रखना, व्यक्तित्व के विकास करना, समाज में अज्ञान को दूर करना, जटिल संस्कृति को समझना, बच्चे में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता पैदा करना और जन्मजात शक्तियों को विकसित करना, ये सब शिक्षा के उद्देश्य हैं। पार्सन्स जो हैं, जो एक सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं, स्कूल को सामाजिकरण की केंद्रीय एजेंसी मानते हैं जो परिवार एवं समाज के बीच कड़ी का काम करती है। ये कोटेशन भी आप इसके उद्देश्यों में या इसके इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं ताकि आपकी बात बहुत प्रेजेंटेबल लगे। ऐसे ही एक समाजशास्त्री डेविजर और मूर ये कहते हैं शिक्षा को सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया का अंग माना है। ये क्वेश्चन 3-3 नंबर में या 2-2 नंबर में अभी तक वन लाइनर फैक्ट के रूप में भी आ सकते हैं कि किस समाजशास्त्री ने शिक्षा को सामाजिकरण की केंद्रीय एजेंसी कहा। तो पार्सन्स ने शिक्षा को सामाजिकरण की केंद्रीय एजेंसी कहा, ऐसे याद रखिएगा आप लोग। और आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का सामाजिक नियंत्रण में भूमिका। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगाकर इसे याद रखेंगे। शिक्षा जो है वो समाज में नियंत्रण या कंट्रोल करने का काम करती है, समाज में कंट्रोल कराती है चीजों को। कैसे? सामाजिकरण की भूमिका निभाकर। देखो, हमारी जो नई पीढ़ी है उसे सब कुछ कौन सिखाएगा? हम सिखाएंगे, लेकिन किस प्रोसेस से? सामाजिकरण से। तो जब किसी सामाजिकरण एक सोशियोलॉजिकल शब्द है, इसे समझ लो पहले। सामाजिकरण, जब किसी व्यक्ति को समाज सम्मत आचरण सिखाया जाता है या व्यवहार सिखाया जाता है, तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सामाजिकरण। ये याद रखना, जब किसी व्यक्ति को समाज सम्मत आचरण और व्यवहार सिखाया जाता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं सामाजिकरण। अब यहां हमने समझ लिया सामाजिकरण की भूमिका निभा करके नियंत्रण रखती है समाज में। हमारी समाज में हम लोगों को नैतिक मूल्य सिखाएंगे शिक्षा से। फिर नैतिक गुणों का विकास करती है शिक्षा, सामाजिक अनुकूलन में सहयोग करती है, मानव को सभ्य एवं सुसंस्कृत प्रदान करती है, आर्थिक जीवन को संरक्षण देती है, व्यक्ति की परिस्थिति और अधिकारों का निर्धारण में सहायक होती है, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है, बौद्धिक विकास में सहायक होती है, संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक होती है, और इन सब कामों से व्यक्ति के तर्क और विवेक पैदा करती है, व्यक्ति में आत्मनिर्भरता पैदा करती है। ये सब करके अल्टीमेटली शिक्षा जो है वो एक सामाजिक नियंत्रण के टूल के रूप में समाज में, क्योंकि देखो अगर ऐसा ना होता, शिक्षा ना होती, तो इस समाज में आप सोचो कि कोई भी किसी का बलात्कार करता रहता है, कोई भी किसी को मार डालता, कोई भी किसी को लूट लेता, कुछ भी कर लेता, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमने सबने क्या प्राप्त कर ली? शिक्षा। और इस शिक्षा से समाज ने हर एक व्यक्ति को क्या कर दिया? कंट्रोल कर दिया, उसे बता दिया कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये दिखाने के लिए टूल जरूरी है शिक्षा नाम का। इसीलिए आपने देखा होगा जो जानवर हैं वो कुछ भी कर लेते हैं, वो किसी के भी साथ सेक्स करते हैं, वो किसी के भी साथ खाते पीते हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, किसी को भी मार डालते हैं। ऐसे मनुष्य नहीं करता, क्योंकि उसके पास एक टूल था शिक्षा नाम का, जिससे उसने समाज में नियंत्रण स्थापित कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार 5वीं 6ठी जो नहीं पढ़ता होगा वो भी ऐसे ही करेगा कि नहीं? जो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, देखो समाज में ऐसा जरूरी नहीं कि किताबें ही पढ़ी जाए। हम मनुष्य, मम्मी पापा ने हमें बिना किताबों के भी बहुत कुछ सिखाया, वो भी शिक्षा ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। देखो, शिक्षा से समाज में क्या आता है? परिवर्तन आता है। शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो शिक्षा से हमने समाज में क्या क्या परिवर्तन ला लिए हैं या परिवर्तन हुआ है? शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के उपकरण का कार्य करती है, एक टूल का काम करती है। समाज में कुछ भी चेंज करना हो तो आपको शिक्षा में चेंज करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल ले लो, अभी पहले आज से 5-7 साल पहले तक बहुत सारे लोग गंदे रहते थे, मतलब स्वच्छता नहीं रखते थे।
भारत की सरकार ने शिक्षा स्वच्छ भारत अभियान लाया और लोगों को शिक्षित करना शुरू किया, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, बहुत सारी चीजों के माध्यम से, और इंदौर नंबर 1 हो गया। 7 बार लगातार नंबर 1 हुए हम इस स्वच्छ भारत अभियान में। तो ये क्या दे दिया हमने लोगों को? शिक्षा दे दी। तो सामाजिक परिवर्तन का उपकरण है, समाज में आया ना परिवर्तन। अगर स्वच्छ शिक्षा नहीं देते लोगों को तो समाज में परिवर्तन कैसे आता? सॉरी। आधुनिक शिक्षा लोगों को कट्टरता, रूढ़िवादिता, जड़ता के दृष्टिकोण को तार्किक दूरदर्शिता और गतिशीलता में परिवर्तित करती है। याद रखना, हमारे दिमाग में भरी हुई कट्टरता, वो जो होते हैं ना कि बोले आतंकवादी बन जाने वाली मानसिकता से मनुष्य को मनुष्य वाली मानसिकता पर लाती है शिक्षा। शिक्षा द्वारा वैज्ञानिक प्रगति होती है और नए आविष्कार होते हैं और फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता है। देखो आज की तारीख में नए नए आविष्कार हम किए जा रहे हैं। कभी हाइड्रोजन की खोज होती है तो कभी किसी और चीज की, और कभी कुछ और की, कभी कभी पानी से हम गाड़ी चलाने की बात करते हैं। इन सबसे समाज का विकास होता है। लोगों की सोच और दृष्टिकोण में परिवर्तन भी समाज शिक्षा द्वारा होता है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति में परस्पर सहयोग की भावना उत्पन्न होती है और व्यापक राष्ट्रीय और सामाजिक कल्याण की भावना हम लोगों तक पहुंचा पाते हैं, सबका कल्याण कर पाते हैं। शिक्षा व्यक्तियों के दृष्टिकोण को व्यापक और उदार बनाती है। शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण करके हमारी जो संस्कृति है उसे परिवर्तित करती है, उसे समृद्ध बनाती है और समाज में परिवर्तन लाती है। बहुत सारे काम शिक्षा करती है, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, इसलिए ज्यादा ना करते हुए शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन को याद रखिएगा। 2-4 पॉइंट भी याद रख लोगे तो आप लिख पाओगे इस पॉइंट को। शिक्षा क्या क्या करती है? ओवरऑल व्यक्ति को समाज में अनैतिक तत्वों पर प्रतिबंध लगाती है, नैतिक रूप से व्यक्ति को सक्षम बनाती है, उसके मानवीय गुणों को विकास करती है। शिक्षा जो है वो समाज के शाश्वत मूल्यों की रक्षा करते हुए समाज को अवनति के पथ पे जाने से रोकती है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की समीक्षा करती है, मूल्यांकन करती है और समालोचना करती है। शिक्षा द्वारा जनमानस का दृष्टिकोण, ज्ञान के भंडार को विकसित किया जाता है, उसके आचार व्यवहार को विकसित किया जाता है। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा नई, परिष्कृत और अत्यधिक प्रभावशाली तकनीक के द्वारा मानव जाति की सेवा एक नया और विशाल अध्याय लिखा जा सकता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सोचने पर मिला हुआ है, सोचिएगा। इस पॉइंट को आप सीधे रट लीजिए। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा नई, परिष्कृत एवं अत्यधिक प्रभावशाली तकनीक के माध्यम से मानव जाति की अलग अलग प्रकार से विशाल जन समूह की सेवा करने में सक्षम बनाती है मानव को। जैसे मैं शिक्षा के माध्यम से आप सब बहुत सारे बच्चों तक पहुंच पा रहा हूं, बहुत सारे बच्चों तक निःशुल्क शिक्षा पहुंचा रहा हूं, तो हमने उनके जीवन को सरल बनाने की इस तरीके से कोशिश की है। और आगे बढ़ते हैं। इस पर जो 2-3 नंबर के 2-2 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं वो क्या है? शिक्षा से क्या तात्पर्य है, शिक्षा की परिभाषा लिखो, शिक्षा के प्रमुख प्रकार लिखो। 7 नंबर में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के प्रकार, सामाजिक नियंत्रण की भूमिका के रूप में शिक्षा की भूमिका। अगले 10 नंबर में प्रश्न आ सकते हैं, शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्यों का वर्णन करो। शिक्षा के प्रकार बताते हुए शिक्षा के उद्देश्य लिखो। शिक्षा किसे कहते हैं, इसका सामाजिक नियंत्रण में भूमिका बताओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इन सब में। शिक्षा की परिभाषा लिखो और उसके सामाजिक परिवर्तन में भूमिका का विस्तार से वर्णन करो। शिक्षा से क्या आशय है और समाज को यह किस प्रकार प्रभावित करती है। ऐसे कुछ समाज से जोड़ करके प्रश्न रखे जाएंगे, कॉमन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे नहीं पूछेंगे कि प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, उच्च शिक्षा क्या होती है, ऐसे प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। दूरस्थ शिक्षा कहती है, ये सोशल इश्यू या फिर जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं वहां का विषय है। यहां हमें समाज के रेफरेंस में इस शिक्षा नाम के टॉपिक को पढ़ना है। आप सब लोगों ने इस टॉपिक में जो भी बातें पढ़ी हैं, उम्मीद है आप सबको वो याद रहेंगी। उम्मीद है आप सब लोग बहुत परफेक्ट रूप से इस टॉपिक को समझेंगे। फिर से बता दूं, एक कॉमन टॉपिक नहीं है, सोशियोलॉजी का टॉपिक है और हर चीज को सोशियोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में पढ़ना है। मूल रूप से सोशियोलॉजी की मूल शब्दावली को नहीं खोना है, सोशियोलॉजी के थिंकर्स की परिभाषाओं से आंसर करना है। आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।